कहानी की शुरुआत 3 एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए होती है जो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक अनजान चीज का इनके ऊपर हमला होता है। इस हमले में इनके एक साथी की मौत हो जाती है। जिमी इस चीज को समझ पाता इससे पहले ये जीव यहां से चला जाता है। जिमी अपनी साथी को बचा के पृथ्वी पर वापस ले आता है, पर नासा के साइंटिस्टों को लगता है जिमी ने गैर जिम्मेदारी से स्पेस क्राफ्ट को अपनी ऑर्बिट से हटाया, जिससे स्पेस क्राफ्ट एक पत्थरों के झुंड से टकरा गया और इसी के चलते जिमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जिमी की वाइफ भी इसे छोड़कर चली जाती है। अब जिमी बिल्कुल अकेला हो जाता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी हाउसमैन होता है। इसका सपना होता है ये एक एस्ट्रोनॉट बन के इस दुनिया को देख सके, पर यह गरीब होता है, इसलिए ये नासा हेडक्वार्टर में जॉब नहीं कर सकता है। घर पर रहकर ही ये स्पेस की सारी जानकारी अपने पास रखता है। अब नासा के लोगों को चांद पर एक होल दिखाई देता है जिसके अंदर से गैस बाहर निकल रही होती है। इस सब से चांद अपने ऑर्बिट से बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चेंज होने लगता है और यहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है। इस सब की वजह चांद होता है, जिसके हलचल से ये सब कुछ हो रहा होता है। इस सब को रोकने के लिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा जाता है। ऊपर जाने के बाद ये लोग इस गड्ढे को स्कैन करते हैं। तभी इसके अंदर से वो ही चीज बाहर निकलती है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इनको जान से मार देता है। केसी हाउसमैन ये सारी जानकारी सबको बताता है, पर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं मानता है। नासा के लोग बताते हैं मून अब 1 हफ्ते में धरती से टकराने वाला है, इसलिए अब आर्मी चांद को न्यूक्लियर बम से चांद को ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि धरती को बचा सके। पर नासा के साइंटिस्ट इस सब को करने से मना करते हैं। अब हल्के हल्के चांद धरती के करीब आने लगता है, जिस वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी बदलने लगती है और यहाँ की ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है। ऑक्सीजन खत्म होने से पृथ्वी पर अब जीवन समाप्त होने लगता है। केसी हाउसमैन लोगों को बताता है अगर हम मून के मेगा स्टोन को ठीक कर दें तो मून अपनी जगह वापस चला जाएगा। लेकिन लोग बहुत डर गए होते हैं, इसलिए ये अपना घर छोड़कर ऊंची जगह पर जाने लगते हैं। यहाँ पर जिमी का बेटा भी होता है, जिसको बचाने के लिए जिमी सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। इसलिए एक बार फिर से जिमी मून पर जाना चाहता है, इसलिए ये केसी हाउसमैन से वो सारी डिटेल मांगता है जो इसने अब तक खोज की है। जिमी कैसे भी करके इस सब को रोकना चाहता है। यहाँ पर हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो खुद भी एक एस्ट्रोनॉट है। ये जिमी और हाउसमैन को स्पेस में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये लोग धरती से चांद की तरफ उड़ान भरने लगते हैं। कुछ ही घंटों में ये लोग चांद के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि मून अब पृथ्वी के बहुत ही करीब आ चुका होता है। अब जिमी मून के अंदर चला जाता है, उसी गड्ढे से जिस गड्ढे से वो अनजान जीव बाहर आया था। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं चांद अंदर से खोखला है और एक मेगा स्टार मून के अंदर घूम रहा होता है। केसी हाउसमैन का मानना होता है मून को एलियन ने बनाया है, और होता ही ऐसा ही है। जब ये जीव इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जब एलियन इन लोगों को बचा लेता है, यहाँ पर एलियन इंसानों भेष में आकर जिमी से बोलता है हमने करोड़ों साल पहले तुम्हारी दुनिया को बनाया था। हमने और भी भट सारे प्लेनेट बनाए, लेकिन हमारे एआई ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से खुद का एक जीव बना के हमारे प्लेनेट को खत्म कर दिया। अब आखिरी तुम्हारा प्लेनेट बचा है, इसीलिए ये जीव मून के मेगा स्टार को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर मून खत्म होगा तो पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। अब एलियन इन लोगों के लिए एक स्पेस क्राफ्ट और एक बम देता है। जिमी इस जीव को चकमा देते हुए मून से बाहर निकलता है, पर इस बम को एक्टिवेट करने के लिए किसी को अपनों जान गंवानी पड़ेगी। जिमी के मना करने पर भी केसी स्पेस क्राफ्ट के बाहर चला जाता है बम को एक्टिवेट करने के लिए, और जैसे ही मून टीवी से टकराने वाला ही होता है तभी केसी इस बम को ब्लास्ट कर देता है और ऐसे करके इस जीव का खत्म हो जाता है। केसी ने अपनी जान देके इस दुनिया को बचा लिया होता है और एक बार फिर से चांद अपनी ग्रेविटी में वापस लौट जाता है और कुछ खास पल को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।